नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा। यह कहानी है एक साधारण लड़की की जिसने अपनी मेहनत और हौसले से हर मुश्किल काम का सामना किया और अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दे दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से शुरू होने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक तलाकशुदा महिला जिसने समाज के ताने सहे, परिवार का अपमान झेला, लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा किया। और सोचिए, सालों बाद जब महाकुंभ के मेले में उसका सामना अपने अतीत से हुआ तो उसने ऐसा क्या किया कि सबकी आंखें नम हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपके दिल छू लेगी और आपको जिंदगी के बड़े सबक सिखाएगी। अगर आप इसे पूरा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शक बंधु, मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम प्रगति रखा गया। प्रगति के जन्म के समय उसके माता पिता बड़े खुश हुए, लेकिन मन ही मन निराश भी थे क्योंकि वे एक बेटा चाहते थे। उनकी सोच थी कि बेटा घर का सहारा बनेगा और बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रगति ने बचपन से ही यह साबित कर दिया कि वह किसी बेटे से कम नहीं है। प्रगति के पिता दीनानाथ एक सराय में मजदूरी करते थे और माँ कमला फूलों की माला बनाकर परिवार का गुजारा करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। प्रगति भी अपने माता पिता की सबसे बड़ी सहारा थी। वह न केवल पढ़ाई में अव्वल रहती बल्कि घर के कामों में अपने माता पिता की हरदम मदद करती थी। प्रगति बचपन से ही होशियार और मेहनती लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसकी शिक्षिका भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि बड़ी होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी और उन्हें गरीबी से बाहर निकालूंगी। मित्रों, प्रगति का सपना था कि वह अपनी मेहनत से एक दिन कुछ बड़ा बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाए, लेकिन उसकी इस सोच के बीच एक बड़ी चुनौती थी, समाज की सोच और परंपराएं। गांव के लोगों का मानना था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है। प्रगति के माता पिता भी समाज के दबाव में आकर सोचने लगे कि उसे ज़्यादा पढ़ाने से बेहतर है कि उसकी जल्दी शादी कर दी जाए। प्रगति ने जब कक्षा 10वीं की परीक्षा दी तो पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा हुई। उसने बहुत अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उसकी सफलता ने उसके माता पिता को एक नई उम्मीद दी। जब प्रगति ने 12वीं की कक्षा पास की तो उसके माता पिता दीनानाथ और कमला को यह महसूस हुआ कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। गांव के माहौल और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर उन्होंने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक दिन उन्होंने प्रगति से इस बारे में बात की। माता पिता ने कहा, बेटा, अब तुम्हारे शादी का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ दें। यह सुनकर प्रगति कुछ उदास हो गई। उसने माता पिता से कहा, पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे पढ़ाई पूरी करनी है और अपने सपने को पूरे करने हैं। मैं आप दोनों के लिए
कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रह छोड़ी है। तुमने भी हमें हमेशा गर्व महसूस कराया, लेकिन हम गरीब लोग हैं। अगर तुम्हारी शादी समय पर नहीं हुई तो समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। हमें डर है कि तुम्हारा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्रगति अपने माता पिता की मजबूरी समझ गई। वह उन्हें उदास नहीं देख सकती थी। उसने मन ही मन अपने सपनों को कुर्बान कर दी। उनकी बात मान ली। उसने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आपकी बात मानती हूँ। दोस्तों, कुछ समय बाद पास के एक बड़े गांव के जमींदार के बेटे राघव का रिश्ता प्रगति के लिए आया। राघव एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और परिवार काफी संपन्न था। जब प्रगति और राघव पहली बार मिले तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। परिवार ने शादी की तारीख तय कर दी और प्रगति की शादी राघव से धूमधाम से हो गई। शुरुआत में प्रगति और राघव का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। लेकिन समस्या वहाँ से शुरू हुई जब राघव ने माता पिता प्रगति को ताने मारने लगे। राघव के माता पिता, जो जमींदार परिवार थे, से हमेशा प्रगति में कमियां ढूंढते रहते थे। कभी उसके घर से लाई चीज़ों को लेकर ताने मारते थे तो कभी उसके माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे अक्सर कहते थे, तू क्या लेकर आई है? न दहेज, न गहने, न पैसा। प्रगति हर बार यह सब सुनकर चुप रह जाती थी, लेकिन अंदर से टूटने लगती। उसने कई बार राघव से अपनी परेशानी साझा की। राघव ने कहा, प्रगति, मैंने अपने माता पिता को बहुत समझाया है, लेकिन वे मानते ही नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? वे मेरे माँ बाप हैं। राघव के इस जवाब से प्रगति को और भी तकलीफ होती थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है। प्रगति ने अपने ससुराल के बुरे व्यवहार को सहन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोज रोज के ताने और अपमान ने उसकी जीवन नरक बन गई थी और अपनी शक्ति को खत्म कर दी। वह सोचने लगी, अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता पहले से ही गरीब हैं। अगर मैं घर वापस गई तो लोग उन्हें ताने देंगे। वह हर दिन अपनी तकलीफों को छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन जब उसने सास ससुर ने उसके माता पिता को लेकर कुछ भद्दे शब्द कहे तो प्रगति के सब्र का बांध टूट गया। उसने राघव से कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने पिता और माता के बारे में यह अपमानजनक बातें नहीं सुन सकती। मैंने जो भी सहा है वह काफ़ी है, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रगति ने साफ साफ कह दिया, मुझे जाने दो। मैं यह रिश्ता और यह अपमान अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मित्रों, गांव की परंपराएं और समाज की छोटी सोच हमेशा से महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ी करती आई है। प्रगति भी उन्हीं परंपराओं का शिकार हो रही थी। शादी के बाद ससुराल में वह रोज अपने सास ससुर के तानों और अपमानजनक बातों को सहन कर रही थी। वह हर दिन सोचती थी कि चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन प्रगति ने अपने पति राघव से कहा, मैं अब और यह सब सहन नहीं कर सकती। तुम्हारे माता पिता मुझे ताने देते हैं, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, मेरे माता पिता को जलील करते हैं और मैं यह सब चुपचाप सुनती रहती हूँ। अगर यह 1-2 दिन की बात होती तो शायद सह लेती,
लेकिन यह रोज रोज का सिलसिला बन चुका है। अब मैं यह नहीं सह सकती। प्रगति ने कहा, हाँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे दहेज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जीने के लिए संस्कार दिए हैं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो किया है वह किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वे मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनके बारे में और अपमानजनक बातें नहीं सुन सकती। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की। प्रगति, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैंने कई बार अपने माता पिता को समझाया है कि वे ऐसा न करें, लेकिन वे नहीं मानते हैं। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, यह सुनकर प्रगति का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी परेशानियां कोई समझ नहीं रहा है। उसने फैसला किया कि अब वह इस माहौल में और नहीं रहेगी। प्रगति ने राघव से साफ साफ कह दिया, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने माता पिता को अपमानित होते नहीं देख सकती। मैं यह रिश्ता और यह घर अब और नहीं संभाल सकती। राघव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रगति ने कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। वह अपने ससुराल से निकल पड़ी। अपने माता पिता के घर लौटने के बाद प्रगति ने उनके सामने अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने कहा, पिताजी, मैंने यह कदम मजबूरी में उठाया है। मैं यह नहीं देख सकती थी कि आपके बारे में वहाँ ऐसी बातें की जाए। प्रगति के पिता दीनानाथ ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह हमारी ही गलती थी कि हमने तुम्हारी शादी ऐसे परिवार में की जहाँ तुम्हें खुशियाँ नहीं मिल सकी। प्रगति रोते हुए जवाब दिया, नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मेरे पिताजी हैं, और अगर आप मेरा भला नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपने मेरे लिए जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। मित्रों, कुछ दिनों तक प्रगति ने इस बात पर विचार किया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने खुद से एक वादा किया कि वह कभी अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए तलाक लेने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि समाज तलाकशुदा महिलाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखता था। गांव में लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, तलाकशुदा औरत को इज्जत कौन देगा, तो कोई कहता, देखो इसकी शादी तो बड़े घर में हुई थी, फिर भी यह ससुराल छोड़कर आई है, जरूर इसमें ही कोई कमी होगी। प्रगति ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने सोचा, क्या मैं रोज रोज ताने सुनती रहूं या खुद को और अपने माता पिता को अपमानित होते देखूं। मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। मित्रों, दूसरी तरफ राघव भी एक बड़ी उलझन में था। वह प्रगति से प्यार करता था, लेकिन अपने माता पिता को भी छोड़ना नहीं चाहता था। वह दोनों के बीच फंस चुका था। आखिरकार उसने अपने माता पिता का साथ दिया और प्रगति से तलाक देने के लिए तैयार हो गया। यह सुनकर प्रगति का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने फैसले को मजबूती से संभाला। तलाक के बाद प्रगति ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। वह महीनों तक रोती रही और खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मुझे यह दिखाना है कि मैं किसी दया की मोहताज नहीं हूँ। इस तरह प्रगति ने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। कहते हैं कि आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा इंसान को नई शुरुआत करने का हौसला देता है। प्रगति ने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ठान लिया था कि वह समाज के हर ताने का जवाब अपनी सफलता से देगी। उसने अपने माता पिता के साथ जो अपमान झेला था उसे वह कभी नहीं भूल पाई। उसे याद था कि
गांव के लोग कहते थे, देखो यह तलाकशुदा लड़की अपने घर लौट आई, क्या संस्कार दिए होंगे इसके माता पिता ने। लेकिन प्रगति ने इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी पढ़ाई को ही प्राथमिकता बना लिया। प्रगति ने अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वकालत की पढ़ाई शुरू की। वह एक दिन और दिन रात मेहनत करती रहती थी। सुबह पढ़ाई करती और दिन में अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाती। उसकी माँ कमला फूलों की माला बनाती थी और पिता दीनानाथ मजदूरी करते थे। प्रगति उनकी हर संभव मदद करती ताकि घर का खर्च भी चले और उसका सपना भी पूरा हो। बंधुओं, उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। कमला ने एक दिन प्रगति से कहा, बेटा तूने जो किया है वह किसी बेटे से कम नहीं है, हमें तुझ पर बहुत गर्व है। यह सुनकर प्रगति की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, माँ यह तो बस शुरुआत है, मैं आपके लिए और भी कुछ करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ राघव की भी हालत अच्छी नहीं थी। प्रगति के जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसका काम में मन नहीं लगता था। वह हर वक्त उदास और मायूस रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार कैसे खो दिया। राघव के माता पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और राघव ने परिवार का कर्ज चढ़ गया था। वह दिन रात पछताता था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। प्रगति ने अपनी मेहनत और लगन से वकालत की पढ़ाई पूरी की। उसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने न्याय की पढ़ाई में अपनी उत्कृष्टता साबित की और जल्द ही वह जज बन गई। जब प्रगति जज बनकर पहली बार अपने गांव वापस लौटी तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। गांव के लोग जो कभी उसकी और उसके माता पिता की आलोचना करते थे, अब तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। प्रगति के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन लोगों की बोलती बंद हो गई थी जिन्होंने कभी कहा था, एक तलाकशुदा औरत क्या कर सकती है। बंधुओं, प्रगति का तबादला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हो गया था। वहाँ उसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वह अपने माता पिता को भी अपने साथ ग्वालियर ले गई। ग्वालियर में वह एक सरकारी आवास में अपने माता पिता के साथ रहने लगी। प्रगति ने ठान लिया था कि अब वह अपने माता पिता को हर खुशी देगी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह उन्हें किसी भी दुख का सामना नहीं करने देगी। मित्रों, समय बीतता गया और 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई। प्रगति ने सोचा कि वह अपने माता पिता को इस ऐतिहासिक मेले के दर्शन कराएगी। उसने उनके लिए विशेष इंतजाम किए और 12 जनवरी 2015 को वह उन्हें लेकर प्रयागराज पहुंची। वहां पहुंचकर प्रगति ने अपने माता पिता को गंगा स्नान कराया, एक एक मंदिर के दर्शन कराए और पूरे मेले का भ्रमण कराया। उसके चेहरे पर खुशी देखकर प्रगति का दिल खुश हो गया। मेले में घूमते हुए एक साधु ने प्रगति के माता पिता से भेंट की मांग की। साधु की आवाज़ सुनकर प्रगति ने उसकी ओर ध्यान दिया। जब उसने साधु का चेहरा देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे लगा कि यह चेहरा उसने पहले कहीं देखा है। काफी देर तक सोचने के बाद प्रगति को एहसास हुआ कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि राघव है। राघव और प्रगति के तलाक को अब 10 साल बीत चुके थे।
दोनों के चेहरे बदल गए थे, लेकिन प्रगति को उसका चेहरा पहचानने में देर नहीं लगी। प्रगति ने साधु से उसका नाम पूछा। साधु ने कहा, मेरा नाम राघव है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। यह सुनते ही प्रगति को यकीन हो गया कि यह वही इंसान है जिसने कभी उससे प्यार किया था और जिसे उसने कभी सच्चे दिल से चाहा था। प्रगति ने साधु से पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? साधु ने उसकी ओर देखा, लेकिन सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। प्रगति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी प्रगति हूँ। मित्रों, यह सुनते ही राघव स्तब्ध रह गया। वह एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाया। फिर अचानक वह प्रगति के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। राघव ने रोते हुए कहा, प्रगति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं हमेशा अपने माता पिता को सही मानता था, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वैसा किसी बहू के साथ नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। प्रगति ने उसे उठाते हुए कहा, राघव, यह सब तुम्हारे माता पिता की नीति थी। उनका कर्म उनके साथ होगा। मैं उनसे नफरत नहीं करती, मैं हमेशा उनके भले की ही कामना करती हूँ। प्रगति के शब्दों में यह दिखा दिया था कि वह कितनी साफ दिल और कितनी सहनशील। भले ही उसने अपने जीवन में इतनी परेशानियां झेली थी, लेकिन वह किसी को बद्दुआ देने की बजाय हमेशा दुआ ही देती थी। उसने कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे साथ जो हुआ वह भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। इस दौरान प्रगति के माता पिता खड़े खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, जब प्रगति ने मेरा घर छोड़ा तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माता पिता की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी सारी जमीनें और पैसा उनके इलाज में चला गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। 2017 में मेरे माता पिता का निधन हो गया और 1 साल बाद मेरी माँ भी संसार छोड़कर चली गई। मैं पूरी तरह अकेला हो गया था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरी पत्नी प्रगति को खोना। मैं उसके बिना बिल्कुल अधूरा हो गया था। मित्रों, राघव की कहानी सुनकर प्रगति की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बीते दिन याद आ गए जब उसने राघव से तलाक लिया था। उसे यह देखकर दुख हुआ कि राघव की जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका था। प्रगति ने कहा, राघव, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुमने अपनी गलती मान ली, यह बहुत है। थोड़ी देर बाद प्रगति ने पूछा, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? मैं जानती हूँ कि हमारे बीच जो हुआ वह अतीत था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक नई शुरुआत फिर से कर सकते हैं। मित्रों, यह सुनकर राघव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रगति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा किया उसे भुलाकर मैं यह रिश्ता दोबारा नहीं निभा सकता। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा हूँ और यही मेरी सजा है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। राघव बार बार माफ़ी मांगते हुए कहता रहा, काश मैंने पहले तुम्हारी बात समझी होती। अगर उस वक्त मुझे यह एहसास होता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। बंधुओं, प्रगति और राघव के बीच उस दिन कुंभ मेले में जो बात हुई उसने दोनों के दिल को छू लिया था।
प्रगति ने राघव से कहा, तुम और मैं दोनों ही अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। तुमने अपने माता पिता को खोया और मैंने अपने माता पिता की इज्जत। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को दोबारा से शुरू करें। क्यों न हम एक नई शुरुआत करें और एक बार फिर साथ रहने की कोशिश करें। राघव ने प्रगति की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने जवाब दिया, प्रगति, मैं तुमसे बहुत अब भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने किए गए वर्ताव को कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं खुद से नफरत करता हूँ। बंधुओं, प्रगति ने कहा, राघव, प्यार में गलतियाँ होती है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो उन गलतियों को माफ़ कर दे। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरुआत करनी चाहिए। तुम यह साधु का भेष छोड़ दो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ। राघव ने सिर झुका लिया। वह अब भी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, प्रगति, मैं तुम्हें फिर से दुखी नहीं करना चाहता। मैं यह शादी नहीं कर सकता। तुम मुझसे बेहतर के लायक हो। प्रगति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमसे बेहतर कोई होता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं तुमसे यह अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन यह तुम्हारा फैसला होगा। राघव ने प्रगति को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे माफ़ किया, यही मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से दुख नहीं देना चाहता। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। प्रगति अपने माता पिता के साथ अपने गांव लौट आई। उसने सोचा कि राघव शायद अब कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन शांति से बिताने लगी। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन अचानक राघव प्रगति के घर आया। वह काफ़ी बदले हुए लग रहे थे। प्रगति ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ कैसे आए? राघव ने भावुक होकर कहा, मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि तुमने सही कहा था। हमें अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर तुम अब भी मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा बसाना चाहता हूँ। यह सुनते ही प्रगति की आंखों में आंसू आ गए। उसने राघव को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ कर दिया था। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। प्रगति और राघव ने गांव के एक छोटे से मंदिर में जाकर फिर से शादी की। यह शादी सादगी भरी थी, लेकिन उनके माता पिता और गांव के लोगों के लिए एक बड़ा जश्न था। गांव के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने जो प्यार और समझदारी दिखाई है वह एक मिसाल है। प्रगति और राघव ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और माफ़ी में एक नई शुरुआत की ताकत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से सिखाने वाली बात यह है कि अपने माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। प्रगति ने अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल किया उसमें उसके माता पिता का आशीर्वाद और संस्कार थे। जज बनने के बाद भी उसने अपने माता पिता का ख्याल रखा और उनकी इज्जत को सबसे ऊपर रखा। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, अपने माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरा, सच्चे प्यार में त्याग और माफ़ी जरूरी। प्रगति ने अपने पति राघव के साथ हुई सभी कठिनाइयों और अपमानजनक घटनाओं के बावजूद अपने दिल में उसके लिए प्यार बनाए रखा।
उसने माफ करने की शक्ति दिखाते हुए अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। यह सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता और रिश्तों को संभालने के लिए माफ़ी और त्याग जरूरी होते हैं। तीसरा, प्रगति ने अपने अतीत की तकलीफों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उसने यह साबित किया कि अतीत की गलतियों को भुलाकर रिश्तों को एक नई शुरुआत दी जा सकती है। चौथा, जज बनने के बाद भी प्रगति ने अपने मूल्यों को बनाए रखा। वह चाहती तो किसी उच्च स्तर के व्यक्ति से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पति राघव को चुना, जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उससे सच्चा प्यार किया। यह दिखाता है कि इंसान की सच्चाई और प्यार पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा, समाज की नकारात्मक सोच की परवाह किए बिना अपने निर्णय लेना जरूरी है। प्रगति ने समाज के तानों और आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने दिल और आत्मसम्मान की सुन। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए, बिना कि समाज की नकारात्मक सोच की परवाह किए बिना। माफ़ी में बहुत ताकत होती है। प्रगति ने राघव को माफ़ कर दिया, भले ही उसने अतीत में उसे तकलीफ दी थी। माफ़ करने की इस ताकत ने उनके रिश्ते को एक और मौका दिया। यह दिखाता है कि माफ़ी रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। सातवां, प्रगति ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सफलता हासिल की। उसने समाज के लिए एक मिसाल पेश की कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति में अपनी मंजिल पा सकती हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अगर हम सच्चाई, प्यार और अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। माफ़ी, त्याग और परिवार की अहमियत को समझकर हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। प्यार में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन माफ़ी और समझदारी से रिश्ते को संभाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।